अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करना और कहानी को शुरू से अंत तक देखना। एक पति की 5 पत्नियों की कहानी। भूमिका। कहानी का मंच उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में स्थापित है। यह गांव अपनी सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं के लिए जाना जाता था। इस गांव में विजय नाम का एक व्यक्ति रहता था। विजय अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक अनोखी और जटिल स्थिति तब उत्पन्न हुई जब वह 5 पत्नियों का पति बन गया। विजय का परिचय। विजय एक साधारण किसान था जो अपनी मेहनत से अपने परिवार का पेट पालता था। उसके माता-पिता की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी और उसने अपनी मेहनत और लगन से अपनी एक छोटी सी जमीन पर खेती करके अपने जीवन को संवारा था। उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उसकी पहली शादी हुई। पहली पत्नी सुमन। विजय की पहली पत्नी सुमन थी। सुमन गांव के मुखिया की बेटी थी। सुमन एक सुंदर और समझदार लड़की थी जो अपने परिवार के साथ मिलकर गांव की भलाई के लिए काम करती थी। सुमन और विजय की शादी धूमधाम से हुई और दोनों ने मिलकर अपने जीवन की नई शुरुआत की। सुखी दाम्पत्य जीवन। शादी के बाद विजय और सुमन का जीवन बहुत ही खुशहाल था। दोनों ने मिलकर अपने छोटे से खेत को बड़ा किया और अपने घर को संवारा। सुमन की समझदारी और मेहनत ने विजय के जीवन को एक नई दिशा दी। लेकिन इस खुशहाल जीवन में एक दिन एक बड़ा मोड़ आया। दूसरी पत्नी राधा। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई। उसका नाम राधा था। राधा एक अनाथ थी और गांव के मंदिर के पुजारी ने उसे अपने घर में आश्रय दिया था। राधा की सुंदरता और सादगी ने विजय का ध्यान आकर्षित किया। विजय ने राधा के प्रति सहानुभूति दिखाई और उसकी मदद करने की ठानी। राधा की परेशानी। राधा के जीवन में बहुत सारी परेशानियां थीं। उसने अपने माता-पिता को बचपन में ही खो दिया था और अब तक वह अकेली ही जी रही थी। विजय ने राधा की मदद करने का निर्णय लिया और उसकी देखभाल करने लगा। लेकिन विजय का यह कदम उसकी पत्नी सुमन के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता था। सुमन की सहमति। विजय ने सुमन से राधा की स्थिति के बारे में बात की और उससे पूछा कि क्या वह राधा को अपने घर में रहने की अनुमति देगी। सुमन अपनी समझदारी और दयालुता के कारण राधा की मदद करने के लिए तैयार हो गई। इस तरह राधा ने विजय और सुमन के घर में प्रवेश किया। राधा और विजय का संबंध। वक्त बीतने के साथ विजय और राधा के बीच एक गहरा संबंध बनने लगा। राधा ने विजय की मेहनत और उसकी मदद के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाते हुए उससे शादी करने का निर्णय लिया। विजय, जो पहले से ही सुमन के साथ शादीशुदा था, ने सुमन से इस बारे में बात की। सुमन ने राधा की स्थिति को समझते हुए विजय को राधा से शादी करने की अनुमति दे दी। इस तरह विजय की दूसरी शादी राधा से हो गई। तीसरी पत्नी गीता। विजय की जिंदगी में तीसरी पत्नी गीता का प्रवेश भी कुछ इसी तरह हुआ। गीता एक विधवा थी और समाज में अपनी स्थिति के कारण बहुत परेशान थी। विजय ने गीता की स्थिति को समझा और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। गीता ने भी विजय की मदद और उसकी देखभाल से प्रभावित होकर उससे शादी करने का फैसला किया। गीता का योगदान। गीता ने विजय के परिवार में एक नई ऊर्जा का संचार किया। उसकी मेहनत और उसकी देखभाल ने परिवार को और मजबूत बनाया। गीता ने खेती के काम में विजय का साथ दिया और परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चौथी पत्नी सीमा। विजय की चौथी पत्नी सीमा थी। सीमा एक गरीब परिवार से थी और अपने परिवार की स्थिति के कारण उसे गांव छोड़ना पड़ा था। विजय ने सीमा की मदद की और उसे अपने घर में आश्रय दिया।
सीमा की मेहनत और उसके समर्पण ने विजय को प्रभावित किया और उसने सीमा से शादी करने का फैसला किया। सीमा का समर्पण। सीमा ने विजय के परिवार में अपने आप को समर्पित कर दिया। उसने घर के कामकाज और खेती में विजय का साथ दिया। उसकी मेहनत और उसका समर्पण विजय के परिवार को और मजबूत बनाने में सहायक साबित हुए। पांचवी पत्नी प्रीति। विजय की पांचवी पत्नी प्रीति थी। प्रीति एक अनाथ लड़की थी और उसकी कोई मदद करने वाला नहीं था। विजय ने प्रीति की स्थिति को समझा और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। प्रीति ने विजय की मदद और उसकी देखभाल से प्रभावित होकर उससे शादी करने का फैसला किया। प्रीति का योगदान। प्रीति ने विजय के परिवार में एक नई ऊर्जा का संचार किया। उसकी मेहनत और उसकी देखभाल ने परिवार को और मजबूत बनाया। प्रीति ने खेती के काम में विजय का साथ दिया और परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। परिवार की एकता। विजय की 5 पत्नियों के साथ उसकी जिंदगी जटिल हो सकती थी, लेकिन उनकी समझदारी, मेहनत और समर्पण ने विजय के परिवार को एकजुट रखा। सभी पत्नियों ने मिलकर विजय की मदद की और परिवार को खुशहाल बनाने में अपना योगदान दिया। गांव वालों की प्रतिक्रिया। विजय की 5 पत्नियों के साथ रहने की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे और कुछ ने इसका विरोध भी किया, लेकिन विजय की पत्नियों की समझदारी और उनका समर्पण देखकर लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया। विजय का योगदान। विजय ने भी अपनी पत्नियों के साथ मिलकर अपने परिवार को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर खेती का काम किया और परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में अपना योगदान दिया। विजय का प्रेरणादायक जीवन। विजय का जीवन एक प्रेरणा बन गया। उसने दिखा दिया कि सच्चे रिश्तों की कीमत और समझदारी से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। उसकी पत्नियों ने भी यह साबित कर दिया कि समझदारी, मेहनत और समर्पण से किसी भी स्थिति को संभाला जा सकता है। उपसंहार। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चे रिश्तों और समझदारी से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। विजय और उसकी 5 पत्नियों ने मिलकर एक परिवार को मजबूती से खड़ा किया और सभी मुश्किलों का सामना किया। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें सफल और खुशहाल जीवन जीने में मदद की। विजय और उसकी 5 पत्नियों की यह कहानी एक प्रेरणा है कि अगर हम अपने रिश्तों में समझदारी, मेहनत और समर्पण बनाए रखें, तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।